एक दिन राजा को बाग में एक छोटा सांप दिखाई दिया। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने राजा को देखा तो वह तेजी से सरका और स्वयं को छिपाने के लिए नारियल के खोल में घुस गया। राजा कोई आवाज किए बिना उस खोल के पास गया। फिर उसने उस खोल के मुहाने पर एक पत्थर रख दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने वह खोल उठाया और दौड़कर अपनी दादी के पास जा पहुंचा। उसने चिल्लाकर अपनी दादी को बताया कि उसने एक सांप पकड़ा है। दादी चौंक पड़ी और हैरान हो गई। उसने मदद की गुहार लगाई। दादाजी दौड़ते हुए बाहर आए। जब उन्हें सांप के बारे में बताया गया तो उन्होंने वह खोल लिया और उसे फेंक दिया। वह सांप खोल से बाहर आया और रेंगता हुआ दूर चला गया। दादाजी ने राजा को सांप के पास जाने से मना किया, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उसी दिन शाम को राजा ने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की। उस मधुमक्खी ने उसकी उंगली पर डंक मार दिया। राजा को बहुत दर्द हुआ। राजा दौड़कर अपनी दादी के पास गया। उसने अपनी दादी को बताया कि उसे काट लिया गया है और वे उसके दर्द को किसी तरह समाप्त करें। उसकी दादी ने सोचा कि यह सांप के काटने का निशान है। उसने दादाजी से बाहर आकर राजा को देखने के लिए कहा। दादाजी तुरंत दौड़े दौड़े आए। उसने राजा की उंगली पर नीला निशान देखा। उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना राजा को अपनी गोद में लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। वे बगीचे और चावल के खेतों के बीच से दौड़ते चले गए। अंततः एक छोटे घर तक पहुंचे, जो राजा के घर से काफी दूर था। वहां दादाजी ने उस घर में रहने वाले व्यक्ति को बाहर बुलाया। दादाजी की आवाज सुनकर उस घर से एक वृद्ध आदमी बाहर आया। उसके बाल सफेद थे। उसे पता था कि सांप काटने का उपचार किस प्रकार किया जाता है। दादाजी ने उससे राजा का उपचार करने के लिए कहा। वह वृद्ध आदमी राजा को अंदर ले गया। उसने उंगली को देखा और राजा से शांत बैठने को कहा। राजा अपनी दादाजी की गोदी में बैठ गया। उस वृद्ध आदमी ने एक तांबे के बर्तन में कुछ पानी डाला। फिर वह राजा के सामने बैठ गया और कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। राजा उसे बताना चाहता था कि उसे एक मधुमक्खी ने काटा है और सांप ने नहीं, लेकिन उसके दादाजी ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया और उसे कसकर पकड़े रखा। तब राजा की दादी भी कुछ लोगों के साथ वहां आ गई थी। वह उदास दिखाई दे रही थी और चुपचाप राजा को देखती रही। इस समय तक राजा की उंगली में दर्द बंद हो गया था, लेकिन सांप के काटने का उपचार करने के लिए उसे जबरदस्ती वहां बिठा कर रखा गया। कुछ समय बाद वह वृद्ध आदमी खड़ा हुआ। उसने राजा की उंगली धोई और उसे पीने के लिए कुछ पानी दिया। फिर उसने दादाजी को बताया कि राजा को समय रहते लाने के लिए उन्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उनका पोता अब खतरे से बाहर है। निश्चित रूप से एक जहरीले सांप ने उसे काटा था। दादाजी, दादी और अन्य सभी व्यक्तियों ने जादुई शक्तियों से राजा का उपचार करने के लिए उसका धन्यवाद किया। घर वापस आने के बाद दादी जी ने वृद्ध आदमी को उपहार भेजे। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमें आपातकालीन स्थिति में कुछ करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि ऐसा ना करने से कई बार हम अपने ज्ञान की कमी, अंधविश्वास और डर से खुद को और लोगों को भी उलझन में डाल सकते हैं। दूसरा, हमें अप्रशिक्षित वैद्यों एवं ढोंगी बाबाओं से सावधान रहना चाहिए।